Hello, my dear students. A very good afternoon to you all. How are you all? Hope all of you will be good, fine, and doing well. I'm Seema. I'm going to start my class. Welcome in my YouTube channel, in my class, Easy English with Seema or Shivi English Speaking Institute. We are going to start our chapter for today. We are going to start from the very basic level. You can say from zero to advance. जी हाँ दोस्तों, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत से चैनल हैं और बहुत से ऐसे बेस है आपके पास जहाँ से आप सीख सकते हैं, लेकिन मेरा जो टीचिंग मेथड है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कराऊंगी, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, स्टेप बाय स्टेप एक एक लेवल हम अप होते चले जाएंगे। होप आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ अच्छा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जहाँ मैं आपको दूंगी एक स्पेशल टिप जिससे आप अपनी इंग्लिश को और बेटर कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। Lesson 1, topic greetings and self-introduction. Greetings and self-introduction. What do you say greeting? As you say नमस्ते, नमस्कार। जब घर में कोई भी गेस्ट आता है, एक गेट टुगेदर होता है, एक मीटिंग होती है, जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला शब्द, हम कोई भी घर में आता है तो उसको नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक वैसे ही इंग्लिश में कहलाती हैं ग्रीटिंग्स, नॉट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन। जब हम किसी का स्वागत करते हैं। और सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। It is the most important topic or demand of the time to introduce yourself in English. तो कैसे करेंगे आज मैं आपको सिखा दूँगी। Repeat with me 3 times. Repeat with me 3 times. 3 टाइम रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रीटिंग यानी अभिवादन। जब कोई हमारे घर आता है तो हम कैसे उसको ग्रीट करते हैं। इंग्लिश में ग्रीटिंग करने का, अभिवादन करने का जो मेथड है वो अकॉर्डिंग टू दी टाइम चलता है। नॉर्मली हम हिंदी में जब बात करते हैं तो नमस्कार, नमस्ते सुबह से लेकर रात तक बोलते रहते हैं, लेकिन जब बात करते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बांटा गया है। आप सभी इसको अच्छे से जानते होंगे, फैमिलियर होंगे, लेकिन कुछ लोग जो कि नहीं फैमिलियर हैं उनके लिए बताना चाहूँगी। सबसे पहला टाइम पीरियड आता है हमारा मॉर्निंग से दोपहर 12 बजे तक। मॉर्निंग से दोपहर 12 बजे तक जो कहलाएगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे साथ इंग्लिश सीखने में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप शॉप ओनर हैं, चाहे आप होम मेकर हैं। जी हाँ, अब हाउस वाइफ कहना बंद कीजिए और शुरू कीजिए होम मेकर, क्योंकि आप पूरे घर को एक बेस दे रही हैं तो आप होम मेकर हैं। चाहे आप किसी भी एज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इंग्लिश बहुत ईजी है, बस ज़रूरत है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की, और वो आप मेरे साथ करें। तो सबसे पहले आता है गुड मॉर्निंग दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। रिपीट विद मी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट, शाम 5 बजे से लेकर जब तक हम रात में सोने नहीं जाते, हम मान सकते हैं 8 बजे 10 बजे जब आप सोने जाते हैं, उससे पहले तक हम यूज़ करते हैं फ्रेज गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शाम तक। याद रखिए, गुड नाइट हम तभी यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्सन से मिलकर जा रहे होंगे रात में और हम एकदम श्योर हैं कि अब हम उस पर्सन से दोबारा नहीं मिलेंगे, तब हम गुड नाइट बोलेंगे। या हमारे घर से कोई मिलकर अपने घर वापस जा रहा है, उस समय हम उसको गुड नाइट बोलेंगे, उससे पहले गुड नाइट नहीं बोलेंगे। लेकिन रात का समय होना चाहिए सोने जाने के लिए बिल्कुल तैयार। नेक्स्ट है हेलो। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा फैमिलियर तरीके से नहीं जानते, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, हमारी बहुत अच्छी जान पहचान किसी से नहीं है, उस समय हम इंग्लिश में हाय और हेलो जैसे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। हाय और हेलो, बेसिकली हाय और हेलो का यूज़ हम एक सिमिलर एज ग्रुप के साथ करते हैं, उन लोगों के साथ जो हमारी एज ग्रुप के हैं या हमसे छोटे हैं, उनके साथ हम हाय हेलो का यूज़ करते हैं। लेकिन जिनको हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, जो हमसे सीनियर हैं, उनके लिए भी हम हेलो का यूज़ कर सकते हैं अगर वो हमसे एज में बड़े हैं। लेकिन बी रिस्पेक्टफुल वाइल यूजिंग दिस फ्रेज, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो सर, हेलो मैम, इस तरीके से कि सामने वाले को आपकी बात बुरी भी ना लगे और आप इस फ्रेज़ को यूज़ करें। कभी भी आप किसी से मिलते हैं
और इंग्लिश फ्रेज यूज़ करें हेलो, और हेलो का जवाब क्या होगा? हाय। रिपीट विथ मी, हेलो, इट्स योर टर्न, हाय। एनीवन सेज टू यू हाय, इट्स योर टर्न, हेलो। जब भी आपसे कोई हेलो करता है तो आप हाय में जवाब दीजिए, हाय कहता है तो हेलो। इट्स नॉट टू लेट और टू टफ, यू कैन से हाई टू हाई ऑल्सो, हेलो टू हेलो ऑल्सो। अगर आपसे कोई हेलो कहता है तो आप हेलो में भी जवाब दे सकते हैं और हाई में भी जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमारी ग्रीटिंग की तो बात हो गई, हमने ग्रीटिंग कर ली। अब बात आते हैं जब ग्रीटिंग से आगे बढ़ने की। जब हमने किसी को ग्रीट किया, किसी ने हमें ग्रीट किया, जब ग्रीटिंग हमारी हो गई तब हम आगे बढ़ते हैं और उससे पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप। रिपीट विथ मी, हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। अब आती है बारी जवाब की, आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। रिपीट विथ मी, आई एम फाइन, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। गोइंग वेल, अच्छा चल रहा है। जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो आप चाहें तो नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो। हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके, डूइंग वेल, थैंक यू। जब भी आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप जवाब देकर उससे थैंक यू ज़रूर बोलिए विद अ स्माइल। आप उसको शुक्रिया अदा कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए कि उस पर्सन ने आपकी केयर की, आपके बारे में पूछा। और जब भी कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू बोलने के बाद उससे ज़रूर पूछिए कि आप कैसे हैं। अदरवाइज इट विल बी सजेस्ट एट यू आर रूड, आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, आपको बात करने का तरीका नहीं आता। हमेशा उस पर्सन से पलट कर ज़रूर पूछिए व्हाट्स अबाउट यू, व्हाट्स अबाउट यू, आपका क्या हाल है। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो सिंपल हाउ आर यू ऑल्सो, हाउ आर यू ऑल्सो, आप भी कैसे हैं, इतना भी कहेंगे तो सफिशियंट है, हाउ आर यू ऑल्सो। जब भी बातचीत को ख़त्म कीजिए हालचाल पूछ करके, जब आप उस पर्सन से चलिए, हमेशा एक फिल्म हैंडशेक के साथ एक कॉन्फिडेंट लेवल पर हैंडशेक कीजिए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और कहिए नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस विद मीटिंग टू यू, आपसे मिलना एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, इट्स अ प्लेजर टू मीट टू यू, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। जब भी कोई आपसे कहता है नाइस टू मीट यू, हमेशा जवाब में कहिए सेम हियर, सेम हियर। आई हैव ऑल्सो लिसन मैनी पीपल सेइंग सेम टू यू, इट्स नॉट द गुड मैथड, इट्स अ वेरी wrong way to saying same to you. We use same to you as a phrase, greetings of न्यू ईयर, विशेस, बर्ड विशेस, तब हम कहते हैं सेम टू यू। लेकिन अगर आपसे मिलकर कोई कहता है नाइस टू मीट यू, तो सेम टू यू कभी मत कहिए, क्योंकि आप एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन के माइंड में, ये कहकर सेम टू यू। जब कोई कहता है नाइस टू मीट यू, आप कहिए सेम हियर, सेम हियर, मी टू, मी ऑल्सो। कई तरीके हैं, लेकिन सेम टू यू मत यूज़ करिए प्लीज़। सेम हियर, मी टू, आई ऑल्सो। और जब भी कोई हमारे घर में आता है तो ग्रीटिंग के बाद एक प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम ज़रूर बोलिए, ताकि सामने वाले को ऐसा फील हो कि सच में आप उससे मिलकर खुश हैं। वेलकम, वेलकम इन माय होम, ऑलवेज वेलकम। और जब भी आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो आप उसको थैंक यू बोलिए। और जब कोई आपको थैंक यू बोलता है तो हमेशा थैंक यू में कुछ रिप्लाईज रेडी रखिए। यू मस्ट हैव टू आंसर द फ्रेज थैंक यू, आपको थैंक यू का आंसर देना ही देना है, अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड रूड और फुल ऑफ एटीट्यूड। आपको एटीट्यूड वाला और बहुत ज़्यादा रूड समझा जाएगा। इसलिए थैंक यू के बाद जवाब ज़रूर रेडी रखिए। ओके, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, इट्स फाइन, अच्छा, वेलकम। याद रखिए, थैंक यू का जवाब है वेलकम। जब आपको किसी काम करके बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप यूज़ कीजिए वेलकम। यू आर वेलकम, वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम।
आपका काम करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो ये हैं कुछ फ्रेजेस जिनको आज आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है, जस्ट प्ले माई वीडियो, पॉज इट, assume it, pause it and reply to me, assuming it that I am your partner। आप इमेजिन कीजिए कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और आप मुझे जवाब दीजिए। These are some vocabularies, vocab, you can say vocab, you have to practice today it all। आज आपको इन vocab की प्रैक्टिस करनी है। You have to note down in your notebook or you have to memorize yourself, then practice in your day life। Book, pronunciation is most important। Book, किताब, pen, teacher, teacher, student, student, school, class, friend, दोस्त, English, learn याद करना, speak बोलना, talk बात करना, write लिखना। Just repeat with me, book, pen, teacher, student, school, class, friend, English, learn, speak याद करना, talk बात करना, write लिखना। The work for you all is you have to note down it, make sentences of these vocab and practice this all day long। अब बात करते हैं ग्रामर थ्रू स्पीकिंग। दोस्तों, आपको इन वर्ड्स को, जो वोकैब मैंने दिया है, इनको नोटबुक में नोट करना है, इनके सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और प्रैक्टिस करनी है आज बोलने की। और प्रैक्टिस करने के बाद आप चाहें तो मुझे अपने वीडियोस भेज सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, एज यू विश। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग, ग्रामर थ्रू स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग में हम ग्रामर कैसे इंक्लूड करेंगे। एक सेंटेंस आपके सामने दिया है, आई एम, यू कैन से आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, I am house owner, I am a shopkeeper, I am a doctor, I am an engineer, I am a household lady, I am in charge, I am writing, I am talking, I am speaking, I am learning, I am talking with my friends, I am in my class, I am in my school, I am with my students, I am a teacher, I have a pen, I have a book। We always use I am when talking about ourselves। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें यूज़ करना है I am, I am। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की, अभी हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई का, मीन्स मैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। जब प्रेजेंट की बात करेंगे और काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हम उस काम को कर रहे हैं, तो वर्ब में हमेशा यूज़ करेंगे आई एन जी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग, आई एम राइटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग। आप नहा रहे हैं तो कहिए आई एम बाथिंग। आप पोछा लगा रहे हैं घर पे, आई एम मॉपिंग। मॉपिंग मीन्स पोछा लगाना। आप प्रैक्टिस कीजिए वाइल थ्रो योर हाउस होल्ड चोरस। चोरस मीन्स वर्क। जब आप अपने घर के काम करिए, घर के काम करते करते भी जो काम आप करते हैं उस काम को रिसाइट करते रहिए, बोलते रहिए। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है स्पीकिंग का। यू मस्ट प्रैक्टिस विद मी। गुड मॉर्निंग, good afternoon, good evening, hi, hello, how are you? I am fine, thank you. I am good. I am okay. I am absolutely fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Same here. Glad to meet you. It was a nice experience to meeting with you. Welcome. You are welcome. You are most welcome. Thank you. Thanks. It's okay. It's fine. Vocab, book, pen, teacher, student, school, class, friend, English, learn, speak, talk, write। अब बात करती हूँ उस एक
टिप एंड ट्रिक की, जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं दोस्तों। आप स्पीकिंग को अपने डेली डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए। जब आप जो काम करते हैं कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की। आप सो कर उठते हैं, कहिए आई वेक अप, आई वोक अप, मैं जाग गई। आई वोक अप, मैं जाग गई, मैं जाग गया। आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर बाथ, मैं नहाने जा रही हूँ। आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपने टीथ को ब्रश कर रही हूँ। आई एम वेटिंग द ब्रश, मैं टूथब्रश को गीला कर रहा हूँ, गीला कर रही हूँ। आई एम वाइपिंग माई हेयर्स, मैं अपने बालों को पोंछ रही हूँ। आई एम गेटिंग अप रेडी, मैं तैयार हो रही हूँ। जब आप घर के चोरस करते हैं, आई एम स्वीपिंग, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आई एम मॉपिंग, मैं पोछा लगा रही हूँ। आई एम आयरनिंग, मैं प्रेस कर रही हूँ। आई एम गेटिंग माई बैग रेडी, मैं अपने बैग को रेडी कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दी ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दी शॉप, मैं शॉप जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये थी आपकी ट्रिक आज की कि आप जो भी काम परफॉर्म करिए उन कामों को कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की। आपकी फैमिली हंसती है, नो मैटर, हंसने दीजिए। आप उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी आपके साथ बोलें। आप उनको हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए और विश्वास कीजिए कि वो खुद भी आपके साथ बोलना शुरू करेंगे। फ्रॉम टुडे योर गोल इज़ टू, वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखेंगे, हम इंग्लिश सीखेंगे, हम इंग्लिश सीखेंगे। आई कैन speak English, I can write English, I can speak English, I can write English, I can understand English, I can teach English। मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सिखा सकती हूँ और समझा सकती हूँ। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गेट रेडी फॉर द न्यू क्लास। We will meet tomorrow again. Till then, bye bye and take care. Keep practicing, keep learning.